Hello बच्चों, let's see the question. Which of these statements are correct regarding Bohr's model of hydrogen atom? पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज इट शिफ्ट्स टू डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है? रेडियाई ऑफ अलाउड ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. स्टेटमेंट फोर्थ क्या कह रहा है आपसे? बाइंडिंग फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टू आउटर ऑर्बिट्स. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड ऑप्शन डी थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is Bohr's model of hydrogen atom. इन्होंने इसमें किया क्या है ना भाई? His postulates he calculated the quantities like speed of electron in orbit, radius of orbit, energy of orbits etc. उन्होंने ये सब क्या किए? कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके हमें बताया कि ये किस पर डिपेंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ये हमारा होता है इसके v इज इक्वल टू अल्फा c अपॉन n के. वेयर अल्फा क्या है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. यहां से आप देखिएगा तो स्पीड आपकी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एन. जहां एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो नंबर ऑफ शेल. अगर इससे आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज इट इज शिफ्ट टू द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो देखो एन अगर बढ़ेगा तो वो न्यूक्लियस से कहां जाएगा? दूर, और दूर जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो इस वजह से इसका पहला स्टेटमेंट तो हो गया क्या? करेक्ट. सेकेंड, रेडियाई की बात कर लेते हैं. तो जो रेडियाई होती है, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाई, ये कैलकुलेट की गई कैसे? आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर. फॉर हाइड्रोजन एटम जेड कितना हो जाएगा? 1. तो बाकी सब तो इसमें कांस्टेंट ही, तो हमारा यहाँ से आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन स्क्वायर के. यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. अच्छा, हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रेडियाई ऑफ अलाउड ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो सिर्फ क्या कह रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वजह, स्क्वायर नहीं बोल रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग. बात करते हैं थर्ड की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वी नो दैट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू. न्यू इज व्हाट? उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. यहां से 2 पाई न्यू इक्वल क्या हो जाएगा? ओमेगा. ठीक है. अब v इक्वल क्या होता है? v इक्वल होता है हमारा आर ओमेगा. तो यहां से ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा? v बाई आर.
तो दिस इज 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू v अपॉन r। तो अगर v की लिए वैल्यू रखे तो v भी हमने देखा था v हुआ अल्फा c अपॉन n, और अगर r की वैल्यू रखे तो ये क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 पाई न्यू इक्वल हो जाएगा किसके 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर इंटू अल्फा सी, ये हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n क्यूब h स्क्वायर, ये होने वाला है, यहाँ से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। अब आप इसमें देखिए फॉर हाइड्रोजन z इक्वल्स टू 1 होने वाला है, तो बाकी सब कांस्टेंट है 4 पाई स्क्वायर m k z अल्फा सी h सब कांस्टेंट है, और यहाँ से 2 पाई भी क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन देखेगा दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, जहाँ n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर हम अपना अगला स्टेटमेंट देखें तो फ्रीक्वेंसी और रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, सही हो गया, है ना। नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट, क्या कह रहा है बाइंडिंग फोर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड विद न्यूक्लियस due to electrostatic force। किसकी वजह से बाइंड रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R स्क्वायर के। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर आप डिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज। अच्छा आपका फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बाइंडिंग फोर्स फॉर विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ये इंक्रीज हो रहा है अगर क्या शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आउटर ऑर्बिट्स में। तो आउटर ऑर्बिट्स में क्या R बढ़ेगा, R बढ़ने से फोर्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट 4 हो जाएगा रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो कोट्स देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.